कचरे वाला कौन। चमनपुर नाम के गांव में राजकमल नाम का एक जमींदार रहता था। वो अपनी पत्नी रेवती और इकलौते बेटे राघव के साथ बड़े ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। राजकमल जी के मिजाज बड़े ही शाही थे। उनकी हर एक जरूरत के लिए एक सेवक तैयार खड़ा रहता था। दूसरी ओर उनकी पत्नी रेवती पढ़ी लिखी, अक्लमंद और मेहनती थी। उन्हें अपने बेटे पर बड़ा गर्व था, क्योंकि वो उन्हीं की तरह अक्लमंद और मेहनती होने के साथ साथ विनम्र भी था। एक दिन राजकमल जी की चाय न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते ठंडी हो गई, तो उन्होंने अपने सेवक को जोर से डांटते हुए कहा, मोहन, ये क्या है? मेरी चाय ठंडी हो गई है, दूसरी ले आओ। जी साहब, अभी ले आया। मोहन जल्दी से रसोई की ओर दौड़ता हुआ निकल जाता है। तब रेवती राजकमल जी से कहते हैं, थोड़ा नरमी से पेश आते तो क्या बिगड़ता। थोड़ा सा भी नरमी से पेश आओ तो ये सर पे चढ़ जाएंगे। इन्हें अपनी औकात में ही रखना चाहिए। उसी वक्त राघव आता है और अपने पिताजी से कहता है, नमस्ते पिताजी, मेरे बचपन का दोस्त इंग्लैंड से पढ़ाई खत्म करके आया है। उसे मैंने आज शाम को घर बुलाया है। इंग्लैंड से? हाँ, अच्छी बात है। उसे खाने पे बुलाओ। शुक्रिया पिताजी। उसी शाम को राघव अपने दोस्त विक्रम को घर ले आता है। ये विक्रम है। इसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जैव ईंधन और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में यानी बायोफ्यूल्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट में डॉक्टरेट हासिल की है। शाबाश बेटे, आपके पिताजी को बड़ा गर्व महसूस हुआ होगा। हाँ जी, वे बहुत खुश हैं। तुम रहते कहाँ हो बेटे? ओहो पिताजी, आपने इसे पहचाना नहीं। ये अपना बिक्कू है, घनश्याम जी का लड़का। बिक्कू? ये वो घनश्याम कालू कचरे वाला का बेटा है? पिताजी के इस व्यवहार से चौंक के राघव ने शर्मिंदा होते हुए कहा, पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? राजकमल जी अपनी कुर्सी से गुस्से में उठ खड़े हुए और आग बबूला होकर कहने लगे, राघव, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सब तुम्हारी माँ का लाड़ प्यार का नतीजा है। तुमने तो हद पार कर दी। एक कचरे वाले के बेटे को हमारे घर बुलाकर हमारे साथ बिठाने की हिम्मत कैसे की? राघव ने अपना सर हिलाते हुए बड़े विनम्रता से अपने पिताजी से कहा, विक्रम कचरे वाला का बेटा नहीं, वो साफ सफाई रखने वाला घनश्याम जी का बेटा है। कचरे वाले तो हम हैं। हमारे घर से निकले हुए कूड़े को सही ढंग से ठिकाने लगाने वाले घनश्याम जी हैं। बचपन से उन्होंने पूरे गांव की स्वच्छता कायम रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी और विक्रम उन्हीं से प्रेरित होकर खुद के बलबूते पे स्कॉलरशिप हासिल करके दुनिया के सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी से वेस्ट मैनेजमेंट और बायोफ्यूल्स में डॉक्टरेट की, क्योंकि कचरे से बायोफ्यूल उत्पादित हो सकता है। क्या आपको पता है, इंडिया में हर साल 62,000 मेट्रिक टन कचरा निकलता है। जरा सोचिए, इससे कितना सारा जैव ऊर्जा बन सकता है। बढ़ती कीमतें गिर जाएंगी, स्वच्छता और उन्नति में हमारा देश सबसे आगे होगा। बायोफ्यूल सिर्फ हमारे देश का ही नहीं, सारी दुनिया का भविष्य है। मैं भी विक्रम से प्रेरित होके बायोफ्यूल्स और वेस्ट मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ। रेवती अपने बेटे को बड़े गर्व से सराहती है, जबकि राजकमल जी दंग के दंग ही खड़े रह गए। फिर राजकमल जी ने धीरे से कहा, राघव, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटे। तुम में कितनी समझ है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। विक्रम, मैं क्षमा चाहता हूँ। आज के बाद मैं औकात और पैसों का घमंड कभी नहीं करूँगा। घमंड से जब समझदारी और चरित्र आगे बढ़ जाते हैं, तब इंसान सही मायने से देख पाता है।